दोस्तों, क्या आपको पता है कि पौराणिक कथाओं में अस्त्र और शस्त्र का क्या अर्थ होता है? साथियों, अस्त्र और शस्त्र दो अलग अलग शब्द हैं और इसका अर्थ भी अलग अलग है। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अस्त्र और शस्त्र क्या है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सनातन की जानकारी 24 में। पौराणिक कथाओं में अस्त्र और शस्त्र का उपयोग मानव जीवन, युद्ध नीति और धर्म की गहराई को दर्शाने के लिए किया गया है। ये दो शब्द युद्ध में उपयोग किए जाने वाले हथियारों के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित करते हैं, लेकिन इनके बीच अंतर बहुत स्पष्ट है। अस्त्र और शस्त्र का अर्थ, उपयोग, निर्माण और उनका प्रभाव केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और प्रतीकात्मकता के रूप में भी अलग अलग होता है। पौराणिक कथाओं में इनका महत्व केवल युद्ध के औजार के रूप में नहीं बल्कि किसी योद्धा के कर्तव्य, धर्म, शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक के रूप में भी किया गया है। पहले हम बात करते हैं अस्त्र के बारे में। इसका मतलब क्या है? अस्त्र संस्कृत के आस मतलब फेंकना से होता है। यह वह हथियार है जिसे किसी मंत्र, ध्यान या शक्ति के प्रयोग से छोड़ा जाता है। इसका उपयोग साधारण मानवों के लिए नहीं बल्कि असाधारण योद्धाओं, ऋषि मुनियों और देवताओं द्वारा किया जाता था। अब बात करें अस्त्र के विशेषता के बारे में, तो यह अस्त्र मंत्र शक्ति पर आधारित है। अस्त्र का प्रयोग करने के लिए मंत्रोच्चारण और मानसिक शक्ति का होना आवश्यक है। यह केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी प्रतीक है। अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक न हो तो वह अस्त्र का प्रयोग नहीं कर पाएगा। अगर बात करें अस्त्र के मारक क्षमता के बारे में, तो अस्त्रों की मारक क्षमता अधिक होती है और ये दूर तक प्रभाव डाल सकते हैं। प्रत्येक अस्त्र किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया गया था, जैसे किसी विशेष शस्त्र को हराना या बड़े पैमाने पर विनाश करना या आकाश से आग या पानी बरसाना। ये सब अस्त्र ही कर सकते हैं। कुछ अस्त्रों का उदाहरण हम देते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र। यह देवताओं द्वारा दिया गया एक दिव्य अस्त्र था जिसे ब्रह्मा जी की शक्ति से संचालित किया जाता था। अग्नि अस्त्र, यह आकाश से अग्नि बरसाता है। वायु अस्त्र, यह अस्त्र बहुत तेज से आंधी तूफान लाता है। पशुपतास्त्र, शिव जी का दिया हुआ अस्त्र है जो ब्रह्मांडी विनाश करने में सक्षम था। सुदर्शन चक्र, यह संपूर्ण ब्रह्मांड के शक्ति को संचित करके भगवान विष्णु के एक अंगुली पर बनता था, जो सुदर्शन चक्र कहलाता था। नारायण अस्त्र, भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र जो असंख्य शक्तिशाली तीरों के रूप में अपने शत्रुओं को समाप्त कर देता था। तथा इसके जैसा और भी बहुत अस्त्र हैं जो सिर्फ मंत्र और योग शक्ति से चलते थे। अब बात करते हैं पौराणिक कथाओं में अस्त्र का उपयोग। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में अस्त्रों का वर्णन प्रमुख रूप से किया गया है। रामायण में मेघनाथ ने वीरघातनी अस्त्र का उपयोग करके लक्ष्मण को मूर्छित किया था। रामायण में भगवान राम ने रावण को पराजित करने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। महाभारत में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पशुपतास्त्र का अभ्यास किया था और अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। अस्त्र केवल भौतिक हथियार नहीं था, यह उस योद्धा की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति का भी प्रतीक था। अस्त्र प्राप्त करना और उसका सही तरीके से उपयोग करना यह दर्शाता था कि योद्धा ने ज्ञान, साधना और तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध किया है। तभी कोई योद्धा किसी भी अस्त्र का उपयोग कर सकता है। ये तो था अस्त्र के बारे में, पर अब बात करते हैं दूसरे शब्द शस्त्र के बारे में। शस्त्र वह हथियार है जिसे हाथ में लेकर युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। यह भौतिक वस्तु है और इसका उपयोग मुख्य रूप से निकट दूरी की लड़ाई में किया जाता है। बात करें शस्त्र की विशेषता की, तो यह भौतिक हथियार है। शस्त्र सीधे हाथों से संचालित किए जाते हैं, इसमें मंत्र या ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। ये हथियार आमतौर पर व्यक्तिगत और सीधा युद्ध करने के लिए होते हैं। शस्त्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे तलवार, गदा, भाला, धनुष, तीर आदि। जैसे हनुमान जी ने गदा का उपयोग किया था, श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष और तीर का उपयोग किया। गदा बलराम और भीम के प्रसिद्ध शस्त्र थे। तलवार महाभारत में नकुल, सहदेव और द्रुपद जैसे योद्धा इसे धारण करते थे। भीम और दुशासन के बीच गदा युद्ध प्रमुख है। अर्जुन और कर्ण का धनुष शस्त्र का एक अद्भुत उदाहरण है। शस्त्र मानव शक्ति, कौशल और वीरता का प्रतीक है। इसका उपयोग योद्धा के शारीरिक और मानसिक धैर्य का प्रमाण है। यह धर्म के पालन और अधर्म के नाश के लिए उपयोग किया जाता था। अब बात करते हैं अस्त्र और शस्त्र के बीच मुख्य अंतर के बारे में। पौराणिक कथाओं में अस्त्र और शस्त्र का सामंजस्य कुछ इस प्रकार होता था। पौराणिक ग्रंथों में यह देखा गया है कि कोई भी योद्धा केवल अस्त्र या केवल शस्त्र के भरोसे युद्ध नहीं जीत सकता। अस्त्र और शस्त्र का सही सामंजस्य ही युद्ध में सफलता दिलाता था। जैसे अर्जुन के पास गांडीव धनुष जो एक शस्त्र था और ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र दोनों थे, जिसने उन्हें अजय योद्धा बनाया।
भगवान राम ने शस्त्र जैसे धनुष और बाण और अस्त्र के रूप में ब्रह्मास्त्र दोनों का उपयोग किया। अब बात करते हैं अस्त्र और शस्त्र का आध्यात्मिक महत्व के बारे में। तो भारतीय पौराणिक कथाओं में अस्त्र और शस्त्र केवल युद्ध के उपकरण नहीं थे, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के साधन थे। अस्त्र यह दर्शाता है कि मानसिक शक्ति और आत्मशुद्धि के बिना दिव्य अस्त्र प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे प्राप्त करने के लिए तपस्या, ध्यान और गुरु की कृपा आवश्यक होती थी। परंतु शस्त्र का उपयोग यह दर्शाता है कि किसी भी योद्धा को अपने कर्तव्य के पालन के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। इसका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अधर्म के लिए। अस्त्र और शस्त्र भारतीय पौराणिक कथाओं में केवल युद्ध के साधन नहीं थे, बल्कि जीवन के गहरे आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को दर्शाने वाले प्रतीक थे। अस्त्र आध्यात्मिक शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जो किसी योद्धा के ज्ञान और ध्यान की गहराई को दर्शाता है। वहीं पर शस्त्र मानव कौशल, वीरता और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। दोनों का उपयोग सही समय और सही परिस्थिति में होना आवश्यक था। इन दोनों के बीच संतुलन और सामंजस्य से ही धर्म और न्याय की स्थापना संभव थी। इस प्रकार पौराणिक कथाओं में अस्त्र और शस्त्र का महत्व केवल युद्ध तक सीमित नहीं, बल्कि मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में उनकी उपयोगिता और प्रतीकात्मकता भी देखने को मिलती थी। साथियों, सनातन धर्म के विषय में ऐसे दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।